नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा। इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पाठ्य पुस्तकों से ढूंढकर इस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप यदि इसी प्रकार से सभी वीडियो सभी विषय के देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी विषयों के वीडियो इसी प्रकार से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, प्रश्न पहला दिया है। देखिए पेज नंबर है 155 से हम देखेंगे। इसमें प्रश्न पहला है, यहाँ दो आकृति दी गई है, आकृति ए और बी। देखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ए आकृति की 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बी आकृति की लंबाई देखिए और चौड़ाई दी गई है। देखेंगे यहाँ पर किस आकृति का घेरा बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है। तो देखेंगे आकृति ए का परिमाप, हम परिमाप याद कर लेंगे। तो 2 धन देखिए ये जो है इसका परिमाप, आयत का परिमाप है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है अर्थात आयत होगा। तो इसका परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो हम देखेंगे इसका परिमाप याद करेंगे तो आकृति ए का परिमाप हो जाएगा 22 सेंटीमीटर और आकृति बी का परिमाप भी इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो इसका परिमाप हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब दोनों के बीच हम अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर आएगा 28 में से हम 22 घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। तो हम बता सकते हैं, देखिए किस आकृति का घेरा बड़ा है। तो देखिए ब नंबर की आकृति का घेरा बड़ा है। कितना ज़्यादा बड़ा है? 6 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला है आकृति बी का क्षेत्रफल। यहाँ दिया है किस आकृति का क्षेत्रफल कम है, कितना कम है। तो देखिए आकृति ए का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेंगे। अब अभी तक हमने परिमाप निकाला, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 6 गुणा 5 बराबर 30 सेंटीमीटर और बी का क्षेत्रफल बराबर होगा 11 गुणा 3 बराबर 33 सेंटीमीटर। तो देखिए बी का क्षेत्रफल अधिक है और ए का क्षेत्रफल कम है। यहाँ प्रश्न में पूछा है किस आकृति का क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो इनके बीच हम अंतर निकाल लेंगे। 33 में से हम 30 घटा देंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो ठीक है, तो ए आकृति का क्षेत्रफल कम है। कितने कम है? 3 सेंटीमीटर कम है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से समझकर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? देखिए एक वर्गाकार बगीचा है, उसकी बाड़ की लंबाई 32 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका परिमाप दिया गया है बगीचे का 32 मीटर दिया गया है। देखिए सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? तो देखिए हम उसका परिमाप निकालेंगे। तो वर्गाकार बगीचे का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो इसका परिमाप दिया है 32 मीटर। तो 4 गुणा भुजा बराबर 32। तो भुजा बराबर क्या आएगा? 32/4। हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 4 अट्ठे 32 आ जाएगा। ठीक है, अतः बगीचे की एक साइड 8 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला 156 नंबर के पेज में दिया है प्रश्न। 24 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाया गया है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? देखिए बच्चों, यहाँ यदि आपको वीडियो अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप इस वीडियो को अपने वीडियो में आप HD क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में देखकर से देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ तो हम देखेंगे आयत का परिमाप यहाँ दिया है 24 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाया गया है। तो आयत का परिमाप कितना है? 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। हम इसका परिमाप लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसका परिमाप दिया है तो हम इसे लिख देंगे 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 24। तो अब देखिए हम 2 का पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ देखिए 2 यहाँ पर चौड़ाई इसका मान रख देंगे। तो देखिए हम इस प्रकार से यहाँ पर इसे हल कर सकते हैं। देखिए 2 से हम इसका पक्षांतर करते हैं तो 2 से 12 24 जो है 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या आएगा? 5 का हम पक्षांतर कर देंगे तो लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है
डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। तो उसे कितने टाइलें की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए कमरे का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। तो देखिए यहाँ दिया है कमरे की लंबाई दिया है 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई 160 सेंटीमीटर। तो हम इसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो 32,000 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा कमरे का क्षेत्रफल। इस प्रकार से लंबाई गुणी चौड़ाई अर्थात 200 गुणा 160 करेंगे, 16 दूनी 32,000 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए वर्गाकार टाइल की लंबाई बराबर क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो अब हम देखेंगे कितनी टाइल लगाना है उसको, तो 32,000 क्षेत्रफल में हम 20 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1600 टाइल्स लगेंगी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं भाग देकर। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर देखिए 400 वर्ग सेंटीमीटर दिया, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो भुजा गुणा भुजा बराबर 400। तो भुजा देखिए 400 का वर्ग होगा कितना? 20। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या जाएगी? 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होगा? तो इसका परिमाप याद कीजिए, तो 4 गुणा भुजा बराबर क्या होगा? 4 गुणा एक भुजा का मान 20 सेंटीमीटर है, तो 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद दिया है अगला प्रश्न। 100 मीटर लंबे तार से बने 40 मीटर गुणा 10 मीटर तथा 30 मीटर गुणा 20 मीटर माप के 2 आयत दिए गए हैं। बताइए किस आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा? 100 मीटर लंबे तार से बने, ठीक है, 40 मीटर और 10 मीटर तथा 30 मीटर और 20 मीटर माप के 2 आयत दिए गए हैं। देखिए इस प्रकार से आयत दिए गए हैं, तो इनका किस आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो हम पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो पहले आयत की लंबाई कितनी दी है? 40 लंबाई और चौड़ाई दी गई। देखिए इसका क्षेत्रफल, तो हम 40 गुणा 10 बराबर 400 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात इनकी जो लंबाई और चौड़ाई इनका मान रख देंगे। देखिए 20 और 30 बराबर क्या आ जाएगा? 600 वर्ग मीटर। अब दोनों में अंतर कितना आ गया? देखिए 600 में से हम 400 घटा देंगे तो 200 वर्ग मीटर का अंतर है। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा 200 वर्ग मीटर अधिक होगा, अर्थात दूसरे आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कार्ड का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, हम उसमें सूत्र लगा सकते हैं, 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे, तो 2 गुणा देखिए 14 धन 9 को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 23। देखिए 23 गुणा 2 बराबर 46 सेंटीमीटर। और कार्ड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हम 14 गुणा 9 करेंगे तो 126 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया है अगला प्रश्न। एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की ज़रूरत होगी? देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है, बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई दी है और चौड़ाई दी गई है, तो 12 गुणा 8 बराबर 12 × 96 वर्ग सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की आवश्यकता है? तो आयत को ढकने के लिए डाक टिकटों की संख्या बराबर हम इस आयत के क्षेत्रफल में इस 4 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, तो 24 डाक टिकटों की ज़रूरत होगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न 8वां। एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? देखिए एक वर्ग का परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसका एक भुजा की माप निकाल लेंगे, तो वर्ग का परिमाप यहाँ पर वर्ग की भुजा आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए दिया है वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा बराबर क्या जाएगा? 4 गुणा 6 धन 2। इस भुजा में हम 2 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे तो परिमाप आ जाएगा। देखिए इस भुजा में 2 प्लस कर देंगे तो
6 धन 2 बराबर कितना आएगा 8, 4 गुणा 8 बराबर 4 8 32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समझकर हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर उसे ए नाम दें। पहले वर्ग से दुगने लंबाई का एक और वर्ग बनाएं जिसमें बी नाम दें, जिसे बी नाम दें। दोनों वर्ग ए और बी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ग बी की चौड़ाई बताइए और वर्ग ए का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए फिर दिया है वर्ग बी का परिमाप बताइए, वर्ग ए एवं बी के परिमाप में अंतर बताइए और वर्ग ए एवं बी के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएंगे। ठीक है, देखिए 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक हमने वर्ग बनाया, उसे ए नाम दिया। फिर पहले वर्ग से दुगने वर्ग के लंबाई का, दुगने वर्ग अर्थात देखिए 2 और 2 सेंटीमीटर में 4 वर्ग सेंटीमीटर का बनाया था, तो यहाँ पर हम 8 वर्ग सेंटीमीटर का बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका ए नंबर का आंसर है वर्ग बी की चौड़ाई बताइए। देखिए वर्ग बी की चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद है वर्ग ए का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग ए का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर। फिर है वर्ग बी का परिमाप क्या होगा 4 वर्ग 4, परिमाप बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो क्या जाएगा परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, तो क्या जाएगा 4 चौके 16 सेंटीमीटर। इसके बाद है वर्ग ए एवं बी के परिमाप में अंतर कितना है, तो देखिए 16 में से हम 8 को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा 8 सेंटीमीटर। और वर्ग ए तथा बी के क्षेत्रफल में अंतर कितना है, तो इनके क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए वर्ग ए का क्षेत्रफल 16 है और बी का क्षेत्रफल कितना 4 है। ठीक है, तो क्या जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से समझकर आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है सानिया, आरूसी, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दी गए कार्डों की तालिका को पूरा कीजिए। देखिए इस प्रकार से तालिका दी गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे किसका कार्ड लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। सानिया का 12 सेंटीमीटर की लंबाई, 6 सेंटीमीटर का, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो आप निकाल लेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणी चौड़ाई 12×72 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आरूसी का देखिए इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चौड़ाई यहाँ कार्ड बनाएंगे तो उसकी चौड़ाई आप बता सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर 12 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा देखिए परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो उसको आप जोड़ेंगे तो 15 15 30 और 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ 15 सेंटीमीटर भरना होगा। इसके बाद है क्षेत्रफल। देखिए लंबाई गुणी चौड़ाई अर्थात 15 गुणा 15 करेंगे तो हम 225 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर है मानव के कार्ड की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो अब हम इसका और क्षेत्रफल दिया है 96 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हम देखिए 8 में किसका गुणा करेंगे कि हमारे पास 96 वर्ग आ जाएगा, तो 12 8 96, तो 12 का गुणा करेंगे तो 12 8 96 क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका परिमाप कितना होगा, देखिए 2 लंबाई धन चौड़ाई अर्थात 12 और 8 कितना होगा 20, 20 दूनी 40 अर्थात 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कबीर के कार्ड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, जबकि परिमाप दिया है 48 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात 12 गुणा 12 144 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। अब देखिए 12 और 12 24 और इसका परिमाप आ जाएगा 24 दूनी 48। तो ठीक है, यहाँ 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझकर देखिए यहाँ परिमाप दिया है या चौड़ाई दिया है, तो इसके आधार पर हम यहाँ पर इनकी लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से ढूंढकर इसे समझकर हम पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों यदि आपको वीडियो स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी अर्थात उसे HD क्वालिटी में देखकर आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।